अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये सब हमारे पास सेट है, हमने इसको किस में डिनोट करना है? सेट बिल्डर नोटेशन में। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सेट को डिनोट करने के मेथड्स। देखें, सेट को डिनोट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वाला क्या है? द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड दी टेबुलर फॉर्म, थर्ड वाला सेट बिल्डर मेथड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? सब सेट्स को सेट बिल्डर मेथड में डिनोट करना है। हम ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। के सेट को आसान और यूज़फुल मेथड से लिखने का जो तरीका है वो हमारे पास क्या है? सेट बिल्डर मेथड। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर। इसमें सिंबल और लेटर की मदद से हम सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ? ए इक्वल्स एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हम क्या करेंगे? इस तरह से अपने सेट को डिनोट करेंगे। तो ये मेरे पास है पार्ट फर्स्ट। मैं यहाँ पे क्या करूँगी? करली ब्रैकेट को ऐसे ही लगा दूंगी और अब क्या लिखूंगी? एक्स सच डैट एक्स। जब भी हम सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स सच डैट एक्स। इसके बाद क्या लिखेंगे? इन सब नंबर्स को डिनोट करेंगे एन से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? एन। देखिए, इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, हर नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। अगर आप 1 को देखें तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। इस तरह से नेक्स्ट वाला नंबर क्या? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। कि 2 का स्क्वायर लेने से मेरे पास क्या आएगा? 4। इसी तरह नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। कि 3 का स्क्वायर लेने से मेरे पास क्या आ रहा है? 9। इसी तरह देखिए, 4 का स्क्वायर लेने से मेरे पास क्या आएगा? 16। 5 का स्क्वायर लेने से क्या आएगा? 25। इसी तरह ये सोन हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं ये देखती हूँ कि लास्ट वाला नंबर किसका स्क्वायर होगा। अगर मैं 20 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 400। इसी तरह अगर मैं 21 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 441। 21 का स्क्वायर लेने से क्या है? 441। अब मैं 22 का स्क्वायर लेती हूँ। 22 का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होगा? हम यहाँ पे देख लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 22, तो ये किसके इक्वल आ गया? 484 के। तो हमारा लास्ट वाला नंबर क्या है? 484। अब देखिए, मैं यहाँ पे n पे क्या लगा दूंगी? स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि n का स्क्वायर लेने से हमारे पास ये सेट आ रहा है। हमने इन सब नंबर को किससे डिनोट कर दिया? n से। और अब हमने n के ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर। इसका ये मतलब है हर नंबर का स्क्वायर लेने से हमारे पास ये सेट आ रहा है। नेक्स्ट हम ये लिखेंगे कि n ये बिलोंग किससे करता है। यहाँ पे मैं लिखूंगी n बिलोंग्स टू। यहाँ पे लिखा हुआ n इक्वल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कि n को हम किससे डिनोट करते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब ये देखिए, हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? 1 से स्टार्ट हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? n। कि जो सब नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। अब मैं एंड लिखूंगी, एंड। इससे जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो मैं आपको एग्जांपल से करवाती हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक सेट हो 1 2 3 4 5। मैंने इसको किस में डिनोट करना है? सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सेट बिल्डर नोटेशन में डिनोट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? एक्स सच डैट एक्स। उसके बाद क्या लिखूंगी? इक्वल्स एन। ये सब नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? एन से। अब उसके बाद अब हम ये बताएंगे सब नंबर्स बिलोंग किससे कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये सब नंबर्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? एंड का साइन लगाएंगे। हमने अब ये बताना है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एन, और इससे पहले लिखूंगी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये हमारे पास कौन सा साइन है? दरमियान का साइन है। देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे वो नंबर जहाँ से हमारा सेट स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा सेट किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1। हमारा सेट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 5 पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 5। और करली ब्रैकेट को क्या कर दूंगी? क्लोज।
देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लगाया इक्वल टू का साइन लगाया, इसका ये मतलब है कि 1 इसके अंदर इंक्लूड है। और यहाँ पे इक्वल टू के साइन का क्या मतलब है, 5 भी इंक्लूड है। अगर मैं जस्ट इसको ऐसे लिख देती 1 ग्रेटर देन n और लेस देन 5, इसका ये मतलब है हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से हमारा जो सेट में नंबर्स हैं वो बड़े हैं और 5 से क्या हैं, छोटे हैं। ठीक है, दरमियान के नंबर्स हैं, मतलब 2 3 4 ये वाले नंबर्स हैं, 1 और 5 नहीं है। इक्वल का साइन लगाने का ये मतलब है कि 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है, और जहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाऊं तो इसका क्या मतलब है, 5 भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब हम इसको ऐसे रीड करते हैं, n ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5, कि जो हमारा n है उसमें जो सेट में नंबर हैं वो 1 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। ठीक है, देखिए n के यहाँ पे इस तरफ जो सिंबल है वो ओपन है और यहाँ पे क्या क्लोज है। जब सिंबल ओपन हो तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, और जब सिंबल क्लोज हो तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, लेस देन। अब जो n है ग्रेटर है 1 से, उसमें जो नंबर्स हैं, और लेस किससे हैं, 5 से, लेकिन 1 और 5 इसके अंदर इंक्लूड है। इसका ये मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 पे ख़त्म हो रहे हैं। अब देखें, इस सेट में भी हमने ये बताना है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, n, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। 1 का स्क्वायर लेने से मेरे पास क्या था, 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 1। और अब ये देखें कि लास्ट वाला हमारा नंबर है वो किसका स्क्वायर लेने से आ रहा है, 22 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 22, और ब्रैकेट को क्या कर दूँगी, क्लोज। हमने क्या बताया है कि जो हमारे नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 22 पे। देखें, अब हम अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्स सच डैट एक्स को हमने हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वल्स, सब नंबर को किससे डिनोट करेंगे, एन से, और ये हमारे पास आ किस तरह से रहे हैं, स्क्वायर लेने से। ठीक है, तो हमने एन के ऊपर क्या डाल दिया, स्क्वायर। अब हमने ये बताना है ये नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब हमने क्या लिखा है, एंड लिखे हमने बताया कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। ठीक है, और उसके बाद 1 इसके अंदर इंक्लूड है, इक्वल क्या बता रहा है, 1 इसके अंदर इंक्लूड है। अब ये n का मतलब है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 1 और उससे बड़े हैं, और कहाँ तक है, 22 तक। मतलब ये कि 22 भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, हमने यहाँ पे 484 को नहीं लिखना, किसको लिखना है, वो नंबर जिसका स्क्वायर लेने से हमारे पास लास्ट वाला नंबर आ रहा है, क्योंकि हमने इस स्क्वायर n के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। इसका ये मतलब है कि इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर लेने से हमारे पास सेट बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 2 4 8 16, इस तरह से मेरे पास सेट दे दिया गया है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगी, करली ब्रैकेट, और फिर x सच डैट x। जब भी हमने सेट को सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो x सच डैट x को ऐसे ही राइट कर देना है, और अब क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। अब ये देखिए नंबर्स हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं। अगर मैं 2 की पावर 1 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2। इसी तरह अगर मैं 2 की पावर 2 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4। 2 की पावर 3 में किसके इक्वल होगी, 8 के। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगी, 16 के। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होगी, 32 के। अब मैं 2 की पावर 6 लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 64। 2 की पावर 7 लेने से क्या आ जाएगा, 128। और 2 की पावर 8 लेने से मेरे पास क्या आएगा, 256। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को फिक्स कर लिया है। ठीक है, अब इक्वल में हम क्या लगा देंगे, 2। इन सब पावर्स को हम किससे डिनोट कर देंगे, n से। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू, कि जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और चलते रहते हैं सो ऑन। ठीक है, तो ये n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, हमने इसके ऊपर छोटा सा n डाला है, इसका ये मतलब है कि सब नंबर्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, n से। क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 2 3 इसके अंदर सब नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, एंड। अब हमने ये बताना है कि हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो देखें,
सेट को डिनोट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, n ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस तरफ लेस देन और इक्वल टू। ये हमारे होता है बिटवीन का साइन। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू लेते हैं जहाँ से हमारा सेट स्टार्ट हो रहा हो, और जहाँ पे वो वैल्यू लेते हैं जहाँ पे हमारा सेट ख़त्म हो रहा हो। तो हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ठीक है, कहाँ से, 1 से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1। और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 8 पे। 2 की पावर 8 लेने से मेरे पास क्या आएगा, 256। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 8। कि जो n है वो क्या है, 1 और 1 से बड़ा है, और क्या है, 8 के बराबर और 8 से छोटे नंबर्स हैं। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं, हमने क्या लिखे, x सच डैट x इक्वल्स टू दी पावर n। इसका क्या मतलब है कि सब मैंने क्या किया, 2 को फिक्स कर लिया और उसकी पावर क्या लेती गई हूँ, n। अब n हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे लिखा n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और हमें ये पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, एंड 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, के 1 इसके अंदर इंक्लूड है और उससे बड़े नंबर है। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू 8, कि 8 उसके अंदर इंक्लूड है और 8 से सारे छोटे नंबर्स हैं। ठीक है, अब जो हमारी पावर्स आई हैं, जो पावर स्टार्ट में आई है वो हमने स्टार्ट में यहाँ पे लिख दी, और जहाँ पे पावर हमारी ख़त्म हुई है, जिससे हमारा लास्ट वाला नंबर आया, उसको हमने कहाँ पे लिख दिया, लास्ट पे। ये है मेरा नेक्स्ट सेट। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगी, x सच डैट x। अब हम ये देखेंगे, ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, ये हमारा सेट किन नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम सेट्स पे आ जाते हैं। देखें, यहाँ पे 3rd नंबर पे मेरे पास लिखा हुआ है z द सेट ऑफ इंटीजर्स, के z में हमारे पास क्या आता है, सेट ऑफ इंटीजर। और इसमें हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, 0 +-1 +-2 और सो ऑन। हर नंबर इसके अंदर हमारे पास आ जाता है प्लस और माइनस का। तो अब ये देखें, ये मेरे पास क्या है, 0 +-1 +-2। इट मीन्स ये सेट हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। तो मैं क्या लिख दूंगी, x बिलोंग्स टू z। एंड अब हमने ये बताना है कि जो हमारा सेट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे x क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा सेट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, अब x से बिलोंग कर रहा है। तो जो हमारा सेट है उसकी राइट साइड पे हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखती हैं और लेफ़्ट साइड पे सबसे छोटी वैल्यू लिखती हैं। अगर हमारे पास प्लस और माइनस में नंबर्स हों, तो देखिए जो माइनस में नंबर होता है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में जो सबसे छोटा नंबर है मेरे पास वो क्या है, 1000। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, -1000। ठीक है, और अब हमारे पास जो अगर प्लस भी हो साथ में, तो प्लस वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे माइनस से बड़े नंबर्स होते हैं। अब प्लस में मेरे पास सबसे बड़ा नंबर क्या, 1000। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 1000। नेक्स्ट मेरे पास 4 पार्ट है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट x सच डैट x। अब हमने ये देखना है कि सब नंबर्स मेरे पास किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास 6 का टेबल है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। कि अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 6। अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 12। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 18। इसी तरह से हम 6 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नेक्स्ट वाले हमारे पास नंबर्स आते जाएंगे। अगर मैं 6 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 120। अब ये देखें, ये जो नंबर्स है 1 2 3, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। ठीक है, और अगर हम इन n को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से। ठीक है, इस नंबर 6 को फिक्स कर लिया, और इन 1 2 3 को हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो मैंने क्या लिख लिया, 6n। तो ये हमारा सेट हमारे पास किस तरह से आया है, 6 को n से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाते हैं, इक्वल का। हमने क्या लिखा है कि अगर हम 6 को फिक्स करें और यहाँ पे n को लिख लें तो हमारे पास ये सेट आ जाता है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि सेट किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अब हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, एंड। और अब हम ये बताएंगे कि हमारा ये जो सेट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे n
और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो नंबर लगाते हैं जहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा हो और यहाँ पे वो नंबर लगाते हैं जहाँ पे हमारा लास्ट वाला नंबर हो। ठीक है, अब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 20 पे। ठीक है, यहाँ अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 से 20 तक के नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला सेट आ रहा है। देखिए, x सच डैट x इक्वल्स 6n, के 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, n से, और n हमारे पास किसके इक्वल है, 1 2 3 एंड सो ऑन, किसके, 20 के। 20 तक के नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला सेट आ रहा है। अब हमने ये बताना है कि n किससे बिलोंग करता है, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 20 पे। लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या है, 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, फिर x सच डैट x। अब ये देखिए हमारे पास पहले वाला नंबर क्या, 100, और फिर क्या, 102, फिर 104, इसी तरह सोन कहाँ तक है, 400 तक। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 100 से, और फिर हमने 100 में 2 को प्लस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 102, और फिर क्या करेंगे, 102 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 104। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, इक्वल्स 100 प्लस 2। ठीक है, इसका ये मतलब है 100 में हम किसे प्लस करते जा रहे हैं, 2 को, और 2 के साथ मैं क्या लगा लूँगी, n। n का मतलब है ये कि यानी जितने नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। अब देखिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100 प्लस 2n, ठीक है, 100 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2, n मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आ गया, 102। इसी तरह अगर मैं n को 2 लूँ, 100 प्लस 2n आ गया, और n को मैंने किसके इक्वल लिया, 2 के। यहाँ पे किसके इक्वल लिया था, 1 के। तो ये मेरे पास किस तरह से आएगा, 100 प्लस 2, n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, 100 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ जाएगा, 104। देखिए अगर मैं n को 0 के इक्वल लूँ, n इक्वल 0, तो ये मेरे पास किस तरह से आएगा, 100 प्लस 2, n किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 0, और 100 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। अब यहाँ पे देखिए अगर हम n को वेरी करवाएं, इसका ये मतलब है अगर हमने पहले n की जगह पे 0 लें, फिर 1 लें, फिर 2 लें, तो इससे जो नंबर्स आते जा रहे हैं वो हमारा क्या है, ये वाला सेट है। ठीक, अब हमने ये लिखना है कि n बिलोंग किससे करता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, n बिलोंग्स टू। देखें हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2। अब इस बात को आप अच्छे से देख लें, यहाँ पे हम सेट पे आते हैं, तो ये है मेरे पास दी सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट तो कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 से, लेकिन होल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। अब यहाँ पे जो हमारा नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, n 0 से, और फिर सोन चलता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे n को क्या लिखूँगी, n बिलोंग्स टू होल नंबर, कि n किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। अब क्या हम कौन सा सैम्पल लगाएंगे, एंड हम ये बताएंगे कि नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा नंबर कहाँ, जो सेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे n लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये देखिए हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम n को 0 के इक्वल लें तो हमारे पास क्या आता है, 100, और हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसका देखेंगे लास्ट वाला नंबर क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100 प्लस 2n, n में हमने वो वाली वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा लास्ट वाला नंबर 400 आ जाए। तो अगर मैं n को 150 के इक्वल रखूँ तो ये कैसे आएगा, 100 प्लस 2, और n की जगह पे क्या आ जाएगा, 150। 100 ऐसे आ जाएगा, प्लस 2 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300, और 100 में 300 को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 400। अब हमारा लास्ट वाला नंबर क्या है, 150।
कि हम 0 से स्टार्ट करें और 150 पे अपना नंबर ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला सेट आ जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि n की वैल्यू कितनी ली जाए कि हमारा लास्ट वाला नंबर आए। ठीक है, n की वैल्यू 150 ली जाए तो हमारा कौन सा नंबर आता है, लास्ट वाला। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि n की वैल्यू कितनी ली जाए कि जहाँ से हमारा सेट स्टार्ट हो, तो वो क्या है, 0। कि अगर हम n को 0 के इक्वल लें तो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा, और इसी तरह अगर हम लास्ट वाला नंबर 150 लें तो हमारे पास क्या आएगा, 400 आएगा। अगर आप ये सोचें कि 0 वैल्यू लेने से हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर आ रहा है और 150 लेने से लास्ट वाला नंबर आ रहा है, तो दरमियान वाले नंबर्स कैसे आ रहे हैं। देखिए, हमने n को किससे बिलोंग करवाया, w से। w का मतलब है होल नंबर्स, और ये n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 150 पे। तो दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं उनको लेने से हमारे पास इनके दरमियान वाले नंबर्स आ जाते हैं। इससे तो हम ये डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन दरमियान वाले सब नंबर्स, ठीक है, ये वाले सब नंबर्स को n के इक्वल रखने से हमारे पास ये सब नंबर्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं n को 3 के इक्वल रखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 106। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या सेट है, 1 3 9 27। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x सच डैट x। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो नंबर्स हैं ये क्या है, 1, फिर क्या 3, फिर क्या 9, कि इन सब नंबर्स का 3 से कोई ना कोई ताल्लुक है। ठीक है, अगर मैं 3 की पावर 1 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3। ठीक है, अगर मैं 3 की पावर 2 लूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, 9। 3 की पावर 3 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 27। लेट्स सपोज अगर मैं 3 की पावर 0 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल्स, जो नंबर फिक्स है हमारे पास वो कौन सा है, 3। ठीक है, और चेंजिंग किस में हो रही है, इसकी पावर में, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, n, के 3 की पावर क्या है, n है, और n हमारे पास किसके इक्वल है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 और सो ऑन चलता जा रहा है, जैसे ये हमारे पास चलता जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं 3 की पावर n लूँ, ठीक है, तो n मेरे पास पहला नंबर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो 3 की पावर 0 लेने से मेरे पास क्या आ रहा है, 1 फर्स्ट नंबर। 3 की पावर 1 लेने से क्या आ रहा है, सेकंड वाला नंबर 3। 3 की पावर 2 लेने से क्या आ रहा है, 9। 3 की पावर 3 लेने से क्या आ रहा है, 27। इसी तरह 3 की पावर 4 लेने से मेरे पास क्या आएगा, 81। देखिए, चेंजिंग हमारे पास कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे 3 की पावर में। 3 हमारे पास फिक्स है और चेंजिंग इसकी पावर में, हमने इन नंबर्स को किसके इक्वल रख लिया है, n के। ठीक है, n की इक्वल रख लिया है यहाँ पे, और n हमारे पास किसके इक्वल है, 0 1 2 3 के इक्वल है, चलता जा रहा है। अब हमने ये बताना है कि n किससे बिलोंग करता है। देखिए, हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। जब हमारा सेट 0 से स्टार्ट हो तो जो वो सेट है वो कौन सा होता है, होल नंबर्स का सेट। तो n किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर लास्ट वाला नंबर होता तो हम क्या लिखते, ऐसे लिखते, n ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे अपने स्टार्ट वाला नंबर और यहाँ पे अपने लास्ट वाला नंबर जो भी हो। ठीक है, लेकिन अब हमारे नंबर्स क्या है, सब होल नंबर्स हैं, ये वाले 0 1 2 3 4, और यहाँ पे सोन है, हमें अपना लास्ट वाला नंबर नहीं पता। हमें ये पता है अगर 3 की पावर हम n ले रहे हैं, n हमारे पास क्या होल नंबर हो, तो हमारे पास ये सेट आता चला जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, x सच डैट x। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इन नंबर्स में हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, पहला नंबर क्या है, 1, फिर क्या 2, फिर 4 5 10। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सब नंबर्स हमारे पास 100 से डिवाइड हो जाते हैं। देखिए, अगर हम 100 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100। अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 50। इसी तरह अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 25। और 100 को 5 से डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20। यानी ये जो सब नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, 100 से डिवाइड। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 100। बस अब हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x सच डैट x। अब अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये मेरे पास क्या है, 5 का टेबल है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ये क्वेश्चन मेरे पास सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, 6 का टेबल था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5 का टेबल है कि अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 15। इसी तरह अगर मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 100। ये जो नंबर्स हैं हम इनको किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। और यहाँ पे 5 हमारे पास क्या है, फिक्स है, तो ये मेरे पास क्या है 5n, कि अगर हम n में नंबर्स को लेते जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला सेट आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, इक्वल्स 5n, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि n किससे बिलोंग करता है। जो नंबर्स हैं हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 1 से। जब हमारा सेट 1 से स्टार्ट हो तो जो हमारे नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 पे ख़त्म हो रहा है। जब सेट 1 से स्टार्ट हो तो वो कौन सा सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट। तो एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब हम आगे क्या लिखेंगे, एंड यहाँ पे ये किससे बिलोंग कर रहा था, एन से, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, एन लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा सेट किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है और किस नंबर पे ख़त्म हो रहा है। तो देखें यहाँ पे हम कौन से वाला नंबर लिखते हैं, जिस नंबर में हम चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग करने से हमारे पास जो पहला नंबर है वो कौन सा आता है, 1, और जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या आता है, 20, ठीक है। कि यहाँ पे जो एन में चेंजिंग करने से हमारे पास ये वाले नंबर्स आते हैं और ये नंबर्स को इकट्ठा करने से हमारे पास क्या आता है, ये वाला सेट आता है। अब हमने क्या लिखा है, एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स 5n, कि 5 को हम फिक्स रखें और n को वेरी करवाते जाएं, ठीक है। मतलब n में नेचुरल नंबर को लेते जाएं। n किससे बिलोंग कर, नेचुरल नंबर से, कि n के अंदर हम नेचुरल नंबर का सेट लेते जाएं। कहाँ से, उसको 1 से स्टार्ट करें और कहाँ तक लें, 20 तक लें, तो हमारे पास क्या आता है, ये वाला सेट आता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगी, एक्स सच डैट एक्स। अब क्वेश्चन में हमें खुद ही बता दिया गया है कि वो किसका सेट है, ऑल इंटीजर्स का। तो हम इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जी इक्वल द सेट ऑफ इंटीजर्स। जी को हम किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो मैं क्या लिख दूँगी, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कि ये जो नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स से। फिर एंड का हम सिंबल लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी लिमिट बतानी है कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एक्स, यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे क्या लगाऊंगी, लेस देन। लेकिन अब हम इसके साथ इक्वल वाला साइन नहीं लगाएंगे। इक्वल के साइन का मतलब यह है कि -100 और 1000 इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन हमने क्या बताना है कि बिटवीन के नंबर्स, -100 से 1000 तक बिटवीन के नंबर्स। इट मीन्स ये वाले नंबर इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के जो नंबर्स हैं उसके दरमियान में जो नंबर्स आएंगे वो हमारे पास इंक्लूड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट है, -100 से, और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, 1000 पे, ठीक है। और ये क्या है, बिटवीन के नंबर्स हैं, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। देखिए इक्वल का साइन हमारे पास कब आता है, अगर मेरे पास एक सेट हो 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगी। यहाँ पे एक्स अगर लिख रही हूँ तो एक्स, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिख दूँगी, लेस देन और इक्वल टू। कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, और 1 इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, 1 एक इसके अंदर इंक्लूड है। यहाँ पे क्या लिखूँगी, 5, के 1 और उससे बड़े नंबर, 5 और 5 से छोटे नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये बिटवीन के नंबर्स को डिनोट करना हो 1 से 5 तक के, तो मैं लिखूँगी एक्स ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन। यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। इसका ये मतलब है कि सेट में जो मेरे पास नंबर्स हैं वो क्या, 1 से बड़े और 5 से छोटे। इसका मतलब ये वाले 3 नंबर्स, ठीक है। ये अब इक्वल का मैंने साइन नहीं लगाया, तो मेरे पास कौन से नंबर्स आ गए, बिटवीन वाले। अब यहाँ पे मैं इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगी। इसका क्या मतलब है, -100 से 1000 तक बिटवीन वाले नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।